द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अगला जो ये पुष्प आपके सामने प्रैक्टिकल कार्य के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है वो है अड़ेथोड़ा वेसाइका नीस या जस्टिसिया अड़ेथोड़ा लिन। अडूसा के नाम से जाने जाने वाला ये प्लांट जो कि सामान्यतः खांसी और अस्थमा के रोगों में बहुत ही उपयोगी रूप से काम में लिया जाता है। ये अकैंथेसी फैमिली के अंदर इसका वर्गीकरण किया जाता है। हम इसके पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में और इसके अर्धवनस्पतिक भाषा में किस प्रकार इसका वर्णन करते हैं हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ये पुष्प आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाया गया है। आप देखें कि इसके अंदर जो है किस प्रकार से वाइट कलर के पुष्प जिनमें बैंगनी रंग की धारियाँ पाई जाती है और इसका प्लांट जो है वो वाइल्ड हैबिटेट के अंदर उगता हुआ पाया जाता है। इसमें आपको इसका पुष्पक्रम भी दिखाया गया है जिसके अंदर किस प्रकार से पुष्प जो है इसके सेसाइल होते हैं और एक स्पाइक में लगे रहते हैं। यहाँ पर पुष्प चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है उस चित्र के अंदर आपको बाइलेबिएट फ्लावर किस प्रकार से उसके अंदर बैंगनी धारियाँ होती है और किस प्रकार से उसके अंदर स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। अगर प्लांट का डिस्क्रिप्शन हम देखें तो ये एक पेरिनियल सर्प होता है और हम कह सकते हैं ये बहुवर्षीय सूप होता है। रूट्स इसकी टेप रूट होती है और शाखित जड़ें पाई जाती है इसके अंदर। इसका तना एरियल होता है, इरेक्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वायवी होता है, ऊर्ध्व होता है, खड़ा हुआ होता है, वुडी होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, ठोस होता है, ग्रीनिश येलो होता है, शाखित होता है और साथ में इसके नोड्स जो है वो थोड़ा फूले हुए होते हैं इसलिए स्वॉलन नोड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लीव्स अगर हम देखें इसकी तो लीव्स इसकी अपोजिट एंड डेकुसेट होती है जिसको हम कह सकते हैं सम्मुख एवं क्रोसित, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर एक जोड़े के साथ में दूसरा जोड़ा पाया जाता है। पत्तियाँ सिंपल होती है, पिटियोलेट होती है जिनके अंदर व्रंत होता है, हरी होती है, अनन्नुपर्णी होती है, एक्सटिपुलेट होती है, लेंसियोलेट होती है, इसका आकार जो है वो लेंसियोलेट होता है, एंटायर होता है इसका सरफेस, पत्ती कहीं से भी कटी फटी नहीं होती है, आगे से तीखी होती है, एक्यूट कहते हैं जिसको हम, कोरिएशियस होती है, थोड़ा सा चर्मिल प्रकार का इसका स्वभाव होता है और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट एक सीरीज जालिकावत सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है। अगर हम इसका पुष्पक्रम देखें तो वो पुष्पक्रम मैंने बताया कि आपको रेसिमोस प्रकार का होता है, एसिमाक्सी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। जैसा कि आपको पुष्प के फोटो में दिखाया गया था कि इसमें एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है जिसे हम स्पाइक कहते हैं। स्पाइक जिसमें फ्लावर जो है वो सेसाइल होते हैं, फ्लावर के व्रंत नहीं होता है, अव्रंतीय पुष्प पाए जाते हैं और वो एक झुंड के अंदर पुष्प जो है वो लगे रहते हैं। पुष्प अगर हम देखें इसका तो वो ब्रैक्टिएट होता है, इसमें सैप पत्र पाया जाता है। ब्रैक्टियोलेट होता है, इसमें बड़े ही अलग प्रकार के स्पष्ट प्रकार के ब्रैक्टियोल्स और जिसको हम कह सकते हैं सैप पत्रिकाएँ दिखाई देती है। क्योंकि पुष्पक्रम इसका स्पाइक है तो फ्लावर इसका सेसाइल होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, द्विलिंगी होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। यू कैन नॉट डिवाइड दिस फ्लावर इनटू टू हाफ by any angle. Only one angle is available where you can divide the flower into two exact equal half. So flower is zygomorphic और हम कह सकते हैं कि एक व्यास सम्मित होता है। पंचतई होता है, हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का अर्थ यहाँ पर ये कि ये जायांगधर होता है और फ्लावर का जो कलर होता है वो वाइटिश होता है जिसमें पिंक कलर की स्ट्रिक्स उसके अंदर धारियाँ पाई जाती है और ये एक चक्रिक पुष्प होता है। अगर हम इसका कैलिक्स देखें या बाई दल पुंज देखें तो इसमें 5 बाई दल होते हैं। बाई दल आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इसलिए इसको संयुक्त बाई दली कहते हैं। ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं और कोर छादी होते हैं, इम्ब्रिकेट होते हैं और इन्फीरियर होते हैं थोड़े। अगर इसका हम करोला देखें तो करोला इसका जो है वो करोला भी इसके अंदर या दलपुंज इसके अंदर जो है वो 5 होते हैं। संयुक्त दली होता है ये। पर्सोनेट होते हैं, ये बाई लिप्ड होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इसका पुष्प का जो करोला है वो 2 भागों में 2 लिप्स में बैठा रहता है, 2/3। 2 करोला एक तरफ होते हैं, 3 करोले दूसरी ओर होते हैं। साथ ही ये कोर छादी होते हैं
वाइट होते हैं जिनके अंदर पिंक स्ट्रिक्स पाई जाती है, और ये थोड़ा इन्फीरियर साइड से लगे रहते हैं। अगर इसका हम पुमंग देखें या एंड्रोशियम देखें तो एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन रिड्यूस होकर के टू होते हैं, इसके अंदर 5 की बजाय इसमें 2 स्टेमन पाए जाते हैं। दोनों ही स्टेमन पॉलीएंड्रस होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं, दल लग्न होते हैं। फिलामेंट या पूतंतु इसके लंबे होते हैं, आधार पर ये हेरी होते हैं। एंथर इसका बेसिफिक्स होता है, डाइथिकस होता है, इंट्रोस होता है। हम कह सकते हैं कि इसका जो परागकोश है वो द्विकोष्ठी होता है, आधार लग्न होता है और अंतर्मुखी होता है। जो इसके एंथर लोब्स होते हैं वो थोड़े अनइक्वल हाइट पर लगे रहते हैं। जो 2 लोब होते हैं वो अलग अलग हाइट पर थोड़ा ऊंचे नीचे लगे रहते हैं और स्पर्ड होते हैं, थोड़ा स्पर के रूप में निकले हुए रहते हैं। अगर हम इसका गाइनोशियम देखें, इसका कार्पल जो है वो बाइकार्पलरी गाइनोशियम होता है, द्विअंडपी होता है, संयुक्तांडपी होता है। ओवरी इसके अंदर सुपीरियर होती है और ये द्विकोष्ठी होता है। हर एक कोष्ठ के अंदर एक बीजांड पाया जाता है। प्लेसेंटेशन इसका जो है वो एक्साइल होता है, क्योंकि इसमें 2 कार्पल हैं और 2 ही लोक्यूल हैं, इसलिए प्लेसेंटेशन सदैव इसका एक्साइल होता है। वर्तिका इसकी लंबी होती है और वर्तिकाग्र इसका द्विभाजी होता है। अगर हम इसका पुष्प सूत्र देखें तो पुष्प सूत्र इसका जो है वो सहपत्री होता है, सहपत्री का युक्त होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स 5 होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कोरोला जैसा कि आपको बताया गया कि 2 लिप्ड होते हैं, इसमें 2/3 के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। एक लिप 2 कोरोला का होता है, 3 कोरोला दूसरे लिप में पाए जाते हैं। और एंड्रोशियम इसके अंदर स्टेमन 2 पाए जाते हैं और वो पृथक पुंकेसरी होते हैं और दल लग्न होते हैं, इसलिए इसके माथे पे सी और ई के बीच में आपको एक केप दिखाई दे रही है। काइनोशियम इसका बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होता है और सुपीरियर होता है। ये इसके पुष्प सूत्र में दिखाया गया है। ये प्लांट एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कार्य करता है और अस्थमा के अंदर इसको काम लिया जाता है। ये एंटीस्पास्मोडिक मतलब पेट दर्द में भी काम आता है। इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड एक्सट्रैक्ट इन अल्कोहल और फ्रेशली एक्सप्रेस्ड जूस। ये अल्कोहल एक्सट्रैक्ट के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, या इसको ताज़ा पत्तियों का जूस निकाल के भी काम में लिया जाता है। और कभी कभी इसकी सूखी पत्तियों का पाउडर भी इसमें काम में लिया जाता है। लेकिन एक कफ और कह सकते हैं बहुत ही पुरानी अगर किसी को खांसी है तो उसमें ये बहुत ही उपयोगी पौधे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसका हम पुष्प चित्र देखें तो पुष्प चित्र में हम देखेंगे कि ये इसका ट्विग दे रखा है, जो पर्ण इसकी दिखाई गई है और साथ में इसका स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है। अगर हम इसका फ्लावर का एलएस देखें तो फ्लावर के अंदर इसका जो ये करोला है, यहाँ पर ये इसके गाइनोशियम है, ये इसका स्टेमन है, यहाँ पर इसका ये कैलिक्स दिखाई दे रहा है, नीचे ब्रैक्टियोल दिखाई देते हैं। अगर हम इसका ओवरी देखें तो यहाँ पर ये ओवरी इसकी यहाँ पर दिखाई गई है और स्टाइल है इसका, और आगे की तरफ ये बाइफिड स्टिग्मा है। जबकि इसका एंड्रोशियम है जहाँ की स्टेमन जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये इसका फिलामेंट है और यहाँ पर ये दोनों इसके परागकोश जो दिखा रखे हैं वो परागकोश अनइक्वल हाइट पर दिखाई देते हैं। अगर हम इसका ओवरी का टीएस देखें तो वो बाई कार्पलरी, सिनकार्पस और बाइलोकुलर होता है। और अगर इसका हम पुष्प चित्र देखें तो यहाँ पर इसका मदर एक्सिस होता है, नीचे की ओर इसमें यहाँ पर इसका ब्रैक्ट होता है, ये ब्रैक्टियोल दिखाई दे रहे हैं दोनों। ये इसका अरे कैलिक्स है, ये अंदर की तरफ करोला है, 2 स्टेमन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, और ओवरी सेंटर के अंदर जैसा कि मैंने बताया आपको बाई कार्पलरी बाइलोकुलर एक्जाइल प्रेजेंटेशन के साथ दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प है। जनरली विंटर सीजन के अंदर इस पुष्प का आगमन देखा जाता है, जो कि नेचर के अंदर ये वाइल्ड हैबिटेट में बहुत पॉपुलरली उगता है। थैंक यू वेरी मच।